बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी ये मोस्टली सर्दियों में ही बनाई जाती है क्योंकि ये सीज़नल रेसिपी है। ये इसके लिए मैंने 3 पाव मूंगरे ले लिए थे। ये मूंगरे बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मोस्टली हम अपने घरों में नहीं बनाते, बल्कि अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया बनाना। ये हमारे जिगर के लिए और हमारे मैदे के लिए, हमारे हाजमे के सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत फ़ायदेमंद है। इसे ज़रूर इसलिए अपने घर में बनाएं। और ये 3 पाव ये मूंगरे हैं। इसके साथ ये मैंने देखें ये मूंगरे थे, ये इसकी मैंने इसका सर और ये इसकी ये पूंछल काट ली। और जो बड़े थे उनको मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए। और जो छोटे थे, जैसे ये छोटा था तो मैंने इसे सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और ये मैंने काट लिया। और ये 3 पाव मूंगरे हैं और आधा किलो आलू जिन्हें मैंने काट के और नमक के पानी में डुबो के रख दिया था। ये सारा दिन भी पड़े रहेंगे तो ये कभी भी काले नहीं होंगे। और इनका साइज़ मैंने छोटा रखा है क्योंकि अगर आप बहुत बड़े बड़े टुकड़े आलूओं के ले लें तो उनका अंदर तक जायका नहीं जाता और वो टेस्टलेस रहते हैं। इसके साथ ही मैंने ये 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने काट लिया बारीक। और इसके साथ ही ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मेरा मसाले का सामान है। ये इससे मैं अपना ग्रेवी बनाऊंगी। ये कुटी हुई 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, ये आधी चाय का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च है। इसके साथ ही ये 1 खाने का ये चाय का चमचा नमक है और 2 चाय के चम्मच ये साबित धनिया जिसे मैंने कूट लिया था। और मैं मोस्टली खानों में ये धनिया ही यूज़ करती हूँ। और इसके साथ ही आधी चम्मच ये हल्दी है और ये कोरा हुआ ज़ीरा है, ये भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ ही मैं जिस हिसाब से मैं इसे पकाऊंगी ये इंतहाई फ़ायदेमंद होगी और बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेगी। अगर किसी को इसको खाने से कोई मसला होता है तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे पहले से आलूओं को भगार लगाऊंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें ये आधी चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और आधी चाय का चम्मच ही काला ज़ीरा है। इसके साथ ही ये मैंने कलौंजी ली है, ये भी आधा चाय का चम्मच ये कलौंजी है। और ये राई दाना है, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है। इसके साथ थोड़ी सी मैं सौंफ यूज़ करूँगी, ये भी आधे चाय का चम्मच ये सौंफ है। इसके साथ ही ये 5 मिर्चें हैं साबित, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही ये 4 जवे लहसुन के जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया। इसका मैं आलूओं में इसका भगार लगाऊंगी क्योंकि मैं आलूओं को पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। इसके साथ ही ये 1 खाने का चम्मच ये लहसुन अदरक है। और मैं ये भी यूज़ करूँगी, ये जवे भी यूज़ करूँगी और पिसा हुआ भी यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये हरी मिर्चें 7-8 हरी मिर्चें, इसका भी बहुत अच्छा जायका होता है। जब मेरी ये सब्ज़ी तैयार होगी उस वक्त मैं डालूँगी। और ये हरी मिर्चें और ये हरी मिर्चें और ये हरा धनिया ये मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। ये गरम मसाला है जिसे मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसे अलग रखा था कि इसके साथ नहीं मिक्स किया था। ये 1 प्याली से कम ये ऑयल है जो मैं कम ही यूज़ करूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ होगा। आगे मैं आप मेरे तरीके से आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे ये इतनी अच्छी बनेगी। सबसे पहले तो मैं मूंगरे, ये मैंने एक तरफ पानी उबलने रख दिया था पतीली में, ये मूंगरे मैं उसमें डाल के तकरीबन सिर्फ 2 मिनट बॉयल करूँगी और इसका मैं पानी फेंक दूँगी, क्योंकि इससे इसका सारा कड़वापन और इसमें जो भी एक तेज़ाबियत होती है वो निकल जाएगी। और उसके बाद मैं इसे फ्राई करके फिर मैं आपको बताती जाऊँगी नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप कि मैं किस तरह ये रेसिपी तैयार करती हूँ। और आप ज़रूर इसे एक दफ़ा मेरे तरीके से तैयार कीजिएगा, आप देखेंगे इतनी डिलीशियस और इतनी मज़ेदार बनेगी, आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए मेरा पानी उबल रहा था, इसमें मैंने सिर्फ आधी से भी कम नमक डाला था ताकि ये मूंगरे फीके ना उबलें। ये मैं इसमें डाल के सिर्फ 2 मिनट इसे मैं उबालूँगी और इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। इसका सारा खारापन और जितना भी इसमें जो कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी और जो एक स्मेल आती है जब आप इसे मूंगरे पकाते हैं वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। ये फरवरी और मार्च में ही होते हैं। आपको पता है ये मूलियों के साथ ही उगते हैं, ये मूलियों के साथ लगे हुए होते हैं। जिस तरह मूलियों में मूलियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसी तरह ये मूंगरे भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें सिर्फ मैं 2 मिनट पकाऊँगी और उसके बाद मैं इसे ड्रेन करके फिर मैं आगे इसका स्टेप शुरू करती हूँ। पहले मैं इसे उबाल लूँ, फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। मेरे मूंगरे उबल गए थे, मैंने उन्हें उसी तरह पतीली में छोड़ दिए। ये फ़ौरन ही मैंने इस चूल्हा बंद कर दिया था उबलने के बाद, और वो अब थोड़ी देर गर्म पानी में पड़े रहेंगे जब तक मैं अपने यहाँ आलू फ्राई करती हूँ। ये तकरीबन मैं ये 3 खाने के चमचे मैंने इसमें ये जो मैंने आधी प्याली ऑयल लिया है इसी में ये सारा कुछ करूँगी। इसमें मैंने मूंगरे भी फ्राई करने, ये मैं जब ये मेरा थोड़ा गर्म हो जाता है तो मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी, क्योंकि आलू मैं इसलिए फ्राई करूँगी कि ताकि जितना उसका स्टार्च है वो सारा उसमें ख़त्म हो जाए और वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से और बहुत मज़ेदार और अच्छा उनकी जो शेप है वो बन जाती है। और क्या कहते हैं, जब आप उसे
सालन में जब आप उसे सब्ज़ी में यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना अच्छा जाएगा, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो खाने को ख़राब करता है। इसलिए मैं इसे पहले थोड़ा फ्राई करूँगी, फ्राई करके मैं निकालूंगी तो थोड़े वो इसमें गल भी जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये मैंने इसमें सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। ऑयल में थोड़ा पानी था इसलिए इसमें थोड़ी छींटें उड़ रही थी। ये मैंने इसमें अब ये लहसुन डाल के मैं पहले इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। बस इसे जलाना नहीं, क्योंकि अगर ये लहसुन जल जाए तो इसका सारा फ्लेवर और सारा टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि लहसुन और ये सिर्फ 3-4 जवे हैं, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब आप ये बनाएंगे मुंगरे। तो ये बहुत डिफरेंट मुंगरे बनेंगे जो आमतौर पे हम अपने घरों में खाते हैं, उससे ये बहुत अलग होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़ूद हज़म होंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है, काला ज़ीरा है और ये कलौंजी तो वैसे ही आपको पता है इसमें कितनी शफ़ा अल्लाह ताला ने रखी है। इसके साथ थोड़ा सौंफ है, ये राई दाना, ये थोड़ी सी खटास पैदा करता है, और थोड़ा सा इसमें ये कुटी हुई मिर्ची, ये सारी मैं इसमें डाल के इसके साथ ही मैं इसी तरह से आंच तेज़ कर लूँ। ये थोड़ी सी देर बस मैं इसे भूनूंगी कि ये इतना कि ये कोई चीज़ जले ना, क्योंकि कोई चीज़ भी अगर इसमें जल गई ना तो उसका टेस्ट जो है ना सारे खाने में आता रहेगा। जब आप ये ज़रूर एक दफ़ा इसमें मैंने आलू मैंने नमक डाल के रख दिया था, और आप इसे चाहें आलू में नमक डाल के पानी में सारा दिन के लिए भी छोड़ देंगे तब भी ये काले नहीं होंगे। नहीं तो आमतौर पे आपने देखा है कि आलू थोड़ी देर में ही काले होना शुरू हो जाते हैं। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, तब भी ये काले नहीं होंगे। ये इसलिए मैंने इसे छील के और रख दिया था। मैं इसे के साथ फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आप ये भगार देके इसमें सब चीज़ें मिर्चें वगैरह डाल के आप ये आलू की इस तरह भी एक रेसिपी बना सकते हैं। इससे भी बहुत टेस्टी, जो आप पराठे या रोटी के साथ आप इस तरह के आलू खा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा पिसा हुआ सारा ये जो मैंने बनाया ये डाल दें, और कुछ भी ना डालें तो आप इसे एक एज ए सब्ज़ी के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि इसका स्टार्च अच्छी तरह इस पर ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक मेरे मुंगरे भी थोड़े रेडी हो जाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे आलू फ्राई हो गए। इसमें क्योंकि काला ज़ीरा भी है और कलौंजी भी, इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें ये 2 चमचे मैंने सिर्फ और ऑयल डाले, जो मैंने ये ऑयल लिया था इसी को मैंने यूज़ किया। ये 2 चमचे मैंने इसमें ये खाने का ये तेल डाल के, अब मैं इसमें ये जो मेरे मुंगरे हैं ना, इन्हें मैं आराम से फ्राई कर लेती हूँ। बस इसे मैं तेज़ आँच पे फ्राई करूँगी कि बस इतना कि जो इसके अंदर जो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए, और बाकी बहुत इसे तेज़ आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी। आलू मैंने हल्की आंच पे फ्राई किए थे कि थोड़े गल भी जाएं और थोड़ा उनके अंदर जो स्टार्च है वो भी ख़त्म हो जाए। ये मैं मुंगरे तेज़ आंच पे जल्दी फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। जो मैंने अभी उबाले तो इसके अंदर एक अच्छा सा थोड़ा जायका आ जाए। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे वो इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मैं ज़रा इसे भी फ्राई कर लूँ, फिर मैं मसाला बनाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैं तेज़ आंच पे तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई करूँगी ताकि ये इसमें जितना भी पानी है वो ज़रा इसमें ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये मोंगरे भी मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। इसे मैंने बहुत थोड़े 2 ही चमचे डाले थे खाने के, और अब ये मैं आधी प्याली इसमें ये ऑयल डाल के ना अपना ग्रेवी अपना यानी मसाला भूनूंगी, और फिर उसके बाद मैं ये सब चीज़ें डालूंगी और इतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अभी इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आलूओं की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जब तैयार होगा तो ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सालन बनेगा। आप ज़रूर इसे एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इसे खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग मूलियाँ भी नहीं खाते और हम ये मोंगरे भी नहीं, क्योंकि इसकी स्मेल सब लोगों को अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन अभी मैंने जिस तरह ये उबाला है तो उसमें से बिल्कुल ही स्मेल ख़त्म हो गई। और मैं बाद में अभी आपको बताती हूँ कि इसके स्मेल करने का ख़त्म करने का एक और तरीका भी। ये मैं प्याज ज़रा ब्राउन कर लूँ। इसको ना बहुत ज़्यादा तेज़ डार्क ब्राउन नहीं करनी, बस इतना ही करना है कि ये बस थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालती जाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं ये ज़रा इसे तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँ, नहीं तो अगर आप इसे स्लो आंच पे फ्राई करेंगे तो ये सारे प्याज जो है ना वो तेल पी लेती है। ये मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ। ये मैं इसे ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई। मैंने इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, कि बस ये इतनी रहे कि ये थोड़ी एज ए सब्ज़ी के भी यूज़ हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें ये सब 1 खाने का चमचा में इसमें ये लहसुन अदरक है। मैंने लहसुन से उसे भगार भी दिया था आलूओं को। आँच मैं इसकी हल्की कर लेती हूँ ताकि मेरा कोई मसाला जले ना। ये ज़रा सा मैं इसे पहले फ्राई कर लूँ ताकि जो लहसुन अदरक की जो महक है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। बस मैं इसे थोड़ी देरी बस इतना सा ज़रा इसकी, ताकि इसकी जो ठंडक है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैंने ज़ीरा उसमें डाल दिया था, इसलिए मैं अब इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा वगैरह कौरा हुआ तो यूज़ करूँगी, लेकिन वैसे मैं इसके साथ ही यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये टमाटर हैं, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। और मैं इसमें ये सारे जो मेरे ये मसाले ये थे पिसे हुए, ये एक सारा मैंने आपको बताया था। ये कुटी हुई मिर्च है 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच नमक है, ये कोरा वज़ीरा है, ये हल्दी है, ये 2 चाय के चम्मच ही कुटा हुआ धनिया। आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपने वही उसी तरह आप यूज़ करें। गरम मसाला मैं इसमें लास्ट में यूज़ करूँगी। इसे मैं अभी थोड़ी देर में इसे इतना भूनूंगी कि ये इसका ये जो सब टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं सारे इसमें घुल जाएं और इसके ऊपर तेल आ जाए। ये मूलियाँ हैं, गाजरें हैं, चुकंदर है और ये मूंगरे हैं, ये सारे सीजनल सब्जियां हैं, इन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब मिल तो ये हर उसमें मौसम में जाती हैं, लेकिन जो इसका मौसम में खाने का जो मज़ा और जो तासीर है वो आम बेमौसम खाने में नहीं है। इसलिए आप ज़रूर ये कोशिश किया करें कि अपने घर में ज़रूर ये जो सीज़न की जितनी सब्जियाँ हैं उसे अपने घर में बनाएँ और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। क्योंकि हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी क्योंकि ये ज़रा थोड़ा मेहनत तलब काम भी होता है, लेकिन ये है कि आप इसे ज़रूर इसे अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि ये सब्ज़ियाँ इतनी फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने अगर कोई भी चीज़ पैदा की तो हमारे किसी न किसी फ़ायदे के लिए है। अब मैं इसमें थोड़ा ये तकरीबन ये 1 प्याली पानी डाल के, क्योंकि इसमें ज़रा ये टमाटर वगैरह गल जाए। मैंने इसमें टमाटर को क्रश करके नहीं डाला था, मैंने इसको ब्लाइंड नहीं किया था कि ये इस वैसे ही इसमें गल जाएँ तो वो अच्छे लगेंगे। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छुपा के और फिर मैं इसे भूनूंगी। और कभी भी अपना मसाला भूनने में समझौता ना करें, कभी इसे जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो ये कच्चा रह जाए तो और इसमें सारा जो जायका होता है वो आपके भुने हुए मसाले का ही आ रहा होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसे आप बहुत अच्छी तरह भूनें। ये बस तकरीबन 10 मिनट में ये भुनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा मसाला तकरीबन भुन चुका है। इसमें ये देखें सब इसमें टमाटर वगैरह सब गायब हो गए। जो थोड़ी इसमें जो प्याज है ये भी जब मैं इसमें सब्ज़ी डालूंगी तो वो भी इसमें घुल जाएगी, लेकिन अगर ना भी घुले तो भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें अब मैं इसमें ये मूंगरे हैं ये मैं शामिल कर दूंगी, क्योंकि मूंगरों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मूलियों के साथ इसका ये पैदा होती है, इसलिए इसमें भी मूलियों की तरह पानी होता है। इसलिए इसे मैं कोशिश करूँगी कि ये अपने ही पानी में पके, क्योंकि सब्ज़ियाँ जितनी अपने पानी में पकती हैं उतनी ही जायकेदार, अच्छी और मज़े की होती हैं। और इसके से ये देखिए, और याद रखें जब आप मूंगरे तोड़ते हैं तो मूंगरों में कुछ मूंगरे जो हैं ज़रा सख्त किस्म के आ जाते हैं, जो अगर जैसे ये सख्त है, अगर ये आप मूंगरा इसमें छोड़ देंगे तो ये मूंगरे गलने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसलिए इसको मैं आराम से ये सारे इसमें मसाले के साथ मिक्स करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये आलू हैं ताकि ये भी इसके साथ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें फ्राई हुई हुई हैं तो दोनों को मैं साथ डाल देती हूँ। ये इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप इसे इन आलूओं के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि इनमें मैंने काला ज़ीरा भी डाला है। काला ज़ीरा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और सफ़ेद ज़ीरा भी, मैंने दोनों ज़ीरे यूज़ किए। इसके साथ ही इसमें कलौंजी भी है और इसमें राई दाना भी है जो ज़रा थोड़ी खटास पैदा करता है। और ये इसमें मैं इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें भी डाल दूँगी ताकि इसका भी इसके अंदर ये जायका इसके साथ ही हो जाए, क्योंकि ये तकरीबन ये सब्ज़ी थोड़ी देर में गल जाएगी।
और ये मैं एक बात और बताऊं कि मैं जो भूल गई थी कि इसमें मैं ये नींबू का रस, ये खाने का चमचा है, ये मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये अगर आप ये फ्रिज में भी अपने ये मूंगरे रखेंगे तो इसकी कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके पास ये नींबू का रस ना हो तो आप थोड़ा सा एक खाने का चमचा सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी इतनी अच्छी टिप है कि सारी इसकी जो महक है, जो इसमें जो थोड़ी सी एक कड़वी महक आती है, वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। और अभी इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की महक नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसको उबाल के इसका पानी फेंक दिया था। लेकिन मैं इसमें जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो इसमें ये मैं नींबू का रस थोड़ा सा डालूंगी। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छुपा दूंगी ताकि ये चीज़ें अपने ही पानी में गल जाए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसमें बिल्कुल पानी ना डालूं, लेकिन अगर मुझे लगा कि इसमें थोड़ा अभी इसमें कचाएँ थे तो फिर मैं शायद इसमें आधी प्याली पानी डाल दूं। लेकिन मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच करके, तकरीबन मीडियम लो करके इसे मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूंगी ताकि ये अपने ही पानी में ये गल जाए। इसमें मुझे पानी ना डालना पड़े। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब सब्ज़ी अपने ही पानी में पकती है। तो ये मैं इसे छुपा के तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे रखती हूँ। फिर मैं देखूँगी अगर ये नहीं गली होगी तो मैं इसमें तब थोड़ा सा पानी डालूँगी। तब 10 मिनट तक मैं इसे वेट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा आलू मूंगरे बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैंने एक कतरा पानी नहीं डाला, ये अपने पानी में ही गला है। और याद रखें, जितनी सब्जियां हैं अगर आप कोशिश करें कि उनमें पानी, जैसे भिंडी है, गोभी है, उसमें ज़रा भी पानी ना डालें और वो उन्हें अपने पानी में आप हल्की आंच पे पकने दें तो आप देखिए उनका इतना अच्छा जायका आता है। ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये मेरे ये आलू भी, ये देखिए ये आलू भी, ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ये बिल्कुल मेरा ये आलू भी गल गए और मूंगरे भी गल गए। अब मैं इस पर ये थोड़ा गरम मसाला है, ये आधा चाय का चम्मच ये मैं इसमें गरम मसाला, इसके ऊपर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपका दिल चाहे डालने को तो डालें, नहीं तो आप कर सकते हैं कि आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें ये डालें। अब ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसे मैं अब ज़रा थोड़ा सा तेज़ आंच करके ज़रा इसे और थोड़ा भून लूँ ताकि ये इसमें जो भी थोड़ा बहुत क्योंकि मूंगरों में ना बजाते खुद बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन वो मैंने उबाल लिया था और फिर मैंने फ्राई कर लिया था, इसलिए इसमें इतना पानी नहीं निकला। लेकिन ये कि फिर भी ये अपने पानी में ही ये गल गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये रेसिपी तैयार है। इसे आप रोटी से खा सकते हैं, इसे आप पराठे से खा सकते हैं, इसे आप सादे उबले हुए चावल से भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी बिल्कुल रेसिपी रेडी है। इस पर मैं ये ज़रा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ये गार्निशिंग के लिए, जबकि इसका भी अच्छा टेस्ट आ जाता है इस पर। और ये मेरा बिल्कुल खाना रेडी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आप ये ज़रूर रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और आप ये देखेंगे कि इतनी अच्छी, इतने मज़े की बनेगी। और इसमें मैंने इसमें जो थोड़ा सा नींबू का रस डालना था, मैं वो डालना भूल गई। ये मैं लास्ट में ही ज़रा सा नींबू का रस डालूँगी ताकि इसकी जो इसमें जो स्मेल रह जाती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप इसे चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रखें तो इसमें किसी चीज़ में भी इसकी स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, कि आप एक बस खाने का चम्मच इसमें सिरका डाल दें। यह मेरा खाना रेडी है। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह।